Hello students, I am Pawan Yadav, working as a PGT Mathematics in Suraj School, Rewari. And dear students, today we will discuss some important questions on the chapter Trigonometric Functions, first exercise. And it is based upon degree and radian. Means in this exercise we discuss about the angle. So let us consider another question third of exercise 3.1. देखिए बेटा, ये व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशंस इन 1 मिनट. मीन्स 1 मिनट में कितने रिवोल्यूशंस करता है? 360 रिवोल्यूशंस करता है. थ्रू हाउ मैनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड. कह रहा है 1 सेकेंड के अंदर ये कितना रेडियन एंगल बनाएगा. तो एक बात बताइए बेटा, जब भी कोई व्हील अगर 1 रिवॉल्यूशन लेगा तो कितना एंगल बनाएगा? मान लीजिए यहां से चलना स्टार्ट करता है, ये 1 रिवॉल्यूशन इसने कंप्लीट किया, तो बताइए 2 पाई रेडियन ही तो होता था. याद करो बेटा, चाहे तो आप इसको 360 डिग्री कह दो भाई, जब एक कंप्लीट राउंड लगाएगा तो चाहे तो आप 360 डिग्री कह दो और आप 2 पाई रेडियन कह दो. मतलब तो एक ही है ना. याद है ना आपको 180 डिग्री में कितने रेडियन होते थे? पाई रेडियन. तो 360 डिग्री में कितने होंगे? 2 पाई रेडियन. चलो तो सबसे पहले बात करते हैं कि एंगल मेड बाय व्हील इन 1 रिवॉल्यूशन, बताओ बेटा कितना होगा? विल बी इक्वल टू 2 पाई रेडियन. अच्छा एक बात बताओ, मैंने इसको रेडियन में क्यों लिया? क्योंकि हमारे से जो रिक्वायर्ड आंसर पूछ रहा है ना, वो भी किस में पूछना चाह रहा है? रेडियन में पूछ रहा है. तो जब कोई व्हील एक राउंड लगाएगा तो कितना एंगल बनाएगा? 2 पाई रेडियन. लेकिन ये तो इसने पूछा ही नहीं है. ये तो कह रहा है कि भाई 1 सेकंड में कितना एंगल बनाएगा, जबकि ये 360 रिवॉल्यूशंस कर देता है. कितनी देर में? 1 मिनट में. तो पहली बात तो बेटा 1 मिनट को क्या मैं सेकंड में बदल सकता हूं? क्योंकि मेरे से 1 सेकंड में पूछा है. तो बता सकते हो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? बहुत आसान है, 60 सेकंड होते हैं. तो आप ये लिख सकते हो एंगल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस made by wheel in 60 second will be equal to 360. देखो ध्यान से बेटा, ये कह रहा 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन है, तो मैंने हल्का सा चेंज किया है. मैंने 1 मिनट ना लिख के उसकी जगह कितना लिख दिया? 60 सेकेंड. क्यों लिखा? क्योंकि मुझे 1 सेकेंड में निकालना है. तो जरा देखो ध्यान से, 60 सेकेंड में तो 360 रिवॉल्यूशंस हैं. तो अब आप मुझे बताइए नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस मेड बाय व्हील इन 1 सेकेंड. बता सकते हो बेटा 1 सेकेंड में कितना होगा? 360 अपॉन 16, मतलब 6 रिवॉल्यूशंस आ गए. कितने रिवॉल्यूशंस आ गए? 6 रिवॉल्यूशंस. अब ध्यान से देखो बेटा, एक रिवॉल्यूशन में कितना एंगल बन रहा था? 2 पाई रेडियन. तो हर बार जब भी एक रिवॉल्यूशन करेगा ये, तो 2 पाई एंगल ऐड होता रहेगा. तो बताइए 6 रिवॉल्यूशंस में कितना होगा? सो एंगल मेड बाय व्हील इन 1 सेकेंड. तो देखो बेटा 1 सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशंस आए थे? 6. और एक रिवॉल्यूशन में कितना एंगल बन रहा था? 2 पाई रेडियन बन रहा था. तो 6 रिवॉल्यूशंस में कितना हुआ? चाहे तो 2 पाई को 6 बार ऐड कर दो और चाहे मल्टीप्लाई कर दो, तो यह आ जाएगा 2 पाई इंटू 6 रेडियन. तो आप इसको 12 पाई रेडियन भी कह सकते हो. तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था बेटा ये. इसको हम इस वे से करेंगे. नोट इट डाउन. यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है? फाइंड द डिग्री मेजर्स ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22
सेंटीमीटर। तो देखो सबसे पहले हमें निकालना क्या है और गिवन क्या है ये लिख लिया करो। तो एक तो हमें बेटा रेडियस गिवन है, मतलब r इज इक्वल टू कितना दे रखा है 100 सेंटीमीटर। और क्या गिवन है, हमें l गिवन है, आर्क ऑफ लेंथ कितना है 22 सेंटीमीटर। और निकालना क्या है थीटा, मतलब एंगल निकालना है, और ये भी किस में निकालना है डिग्री में निकालना है, ये बात ध्यान रखना। चलो बात करते हैं, याद करो थीटा का फॉर्मूला होता था बेटा L अपॉन R। थीटा क्या होता था आर्क अपॉन रेडियस, L अपॉन R। तो L कितना है तुम्हारा, L तो 22 है, अपॉन कितना है 100 है, कैंसिल करोगे तो 11 अपॉन 50। लेकिन एक बात याद रखना बेटा, आपको बताया भी था मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में कि ये तुम्हारा रेडियन में आएगा बेटा। प्रॉब्लम ये है कि ये तो रेडियन में आया है, लेकिन हमारे से पूछ क्या रहा है डिग्री में पूछ रहा है। देखो फाइंड द डिग्री मेजर, तो आप क्या करें, क्या रेडियन को डिग्री में बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं, बहुत आसान है। याद करो क्या रिलेशन होती थी, 180 डिग्री पाई रेडियन कंटेन्स हाउ मच डिग्री 180 डिग्री, याद है आपको। और 1 रेडियन में कितना होगा 180 अपॉन पाई हो गया। और कितना रेडियन पूछ रहा है 11/50 रेडियन में कितने डिग्री होंगे, बहुत आसान है 180 अपॉन पाई इंटू 11 अपॉन 50। बेटा आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते थे 180 अपॉन पाई अगर डिग्री में बदलना हो, और अगर रेडियन में बदलना हो डिग्री को तो पाई बाई 180 कर देते थे, डायरेक्ट भी आप यूज कर सकते हो। चलो बताओ इसको सोल्व करते हैं। तो 180 अपॉन, क्या मैं इस पाई को चेंज कर सकता हूं 22/7, तो यहां तो 22 आ जाएगा इंटू 7 आ जाएगा। अच्छा इंटू क्या है 11 अपॉन 50, वेरी इजी, 11 से 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 9 आ जाएगा, तो यह कितना आ जाएगा 63 अपॉन 5 डिग्री। तो याद है इसको कैसे सोल्व करते थे। अब इस 63 को आप डिवाइड कर दीजिए 5 से, तो कितना आएगा आपके पास 3 रिमाइंडर। तो इसको लिख सकता हूं 12 डिग्री, क्या लिख सकता हूं 12 डिग्री, और जो रिमाइंडर कितना आया 3, इससे डिवाइड कर रहा हूं तो इसको मैं कह सकता हूं 3 अपॉन 5, 12 3/5 डिग्री कह सकता हूं। तो इसको ऐसे नहीं कह सकता 12 डिग्री, अच्छा 3/5 भी डिग्री है, तो क्या मैं इसको मिनट बना सकता हूं। याद करो 1 डिग्री में कितनी मिनट होती थी 60 मिनट होती थी, तो इनटू में 60 कर दूंगा और ये लगा दूंगा मिनट। याद करो जरा, ये तुम्हारा मिनट का सिंबल होता था। तो क्या आ गया आंसर 12 डिग्री 5 से कैंसिल हो गया है ना, तो कितना आ गया 12 डिग्री 36 मिनट। ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। ये पूछ रहा था कितना एंगल बनेगा, ठीक है, एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, डिग्री में पूछ रहा था, तो कितना एंगल बनेगा 12 डिग्री 36 मिनट। बहुत अच्छा क्वेश्चन था बेटा, नोट इट डाउन। यस बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप। इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ द कोड इज 20 सेंटीमीटर। ध्यान से समझना बेटा, इस बार डायमीटर दे रखा है सर्कल का, तो इसका मतलब क्या करें हम, एक बार जरा डायग्राम बनाने का प्रयास करते हैं। ये मान लिया तुम्हारा सर्कल है, ठीक है, ये इसका सेंटर है। तो डायमीटर अगर तुम्हें दे रखा है कितना 40 सेंटीमीटर, तो आपको पता ही है बेटा रेडियस कितना होता है, डायमीटर का आधा होता है, तो ये कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। रेडियस हमने निकाल लिया, ये आ गया 20 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है, कह रहे कोड है जिसकी लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर है। तो कोड तो आप समझते ही हैं कि अगर मैं किन्हीं भी सरकमफिरेंस के किसी भी 2 पॉइंट्स को मिलाऊं जो कि सेंटर से पास ना हो, सेंटर से पास होगी जब तो इसको डायमीटर बोलेंगे। तो ये क्या है तुम्हारी कोड है, ठीक है। इसको कुछ नाम दे दें, इसको नाम दे देते हैं ओ ए बी। ओ तुम्हारा सेंटर हो गया, ए बी तुम्हारी कोड हो गई, ठीक है। तो जो ए बी है ध्यान से समझना बेटा, ये तो तुम्हारी आर्क हो गई, लेंथ ऑफ आर्क, ये जो मैं बात कर रहा हूं ना, और ये क्या हो गई तुम्हारी कोड हो गई। तो कोड कितनी दे रखी है आपको, कोड लेंथ,
विल बी इक्वल टू कितनी दे रखी है, कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। चलो अब एक बात मुझे बताओ, आप समझाओ जरा कि ये 20 सेंटीमीटर है, ध्यान समझना बेटा, ये रेडियस आपका 20 सेंटीमीटर है ही, तो ये भी तो रेडियस ही है भाई। सेंटर से मैं किसी भी पॉइंट को मिलाऊं सरकमफेरेंस के, तो वो तुम्हारा रेडियस ही तो है। तो देखो ये तो एक तरह से इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गई, बताओ हो गई कि नहीं हो गई भाई। आपका ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20, तो इसका मतलब इस ट्रायंगल का ईच एंगल कितना होगा, 60 डिग्री का होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जिस ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल होती हैं वो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, मींस ईच एंगल क्या हुआ, 60 डिग्री का। और हमारे से पूछना क्या चाह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कोड। कह रहा कोड की माइनर आर्क कौन सी है, कोड की माइनर आर्क, अरे यही तो है बेटा, इस आर्क की बात कर रहा है ये, ठीक है। तो बताइए क्या फॉर्मूला लगाएं, इस लेंथ की बात कर रहा है तो भाई एंगल वाला ही तो लगाओगे। देखो थीटा मैंने यहां निकाल लिया 60 डिग्री है, और जब हम थीटा इजकल टू एल अपॉन आर लेंगे तो एंगल तुम्हारा रेडियन में होना चाहिए। तो रेडियन में कैसे बदलूं इसको, 60 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये पाई अपॉन 3 रेडियन आ गया, रेडियन में हमने कन्वर्ट कर लिया। अच्छा आप बताओ क्या फॉर्मूला होता था, थीटा इज इक्वल टू एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। चलो बात करते हैं, आर्क कितनी आ गई, इसको आप माइनर आर्क भी कह सकते हो। तो माइनर आर्क, माइनर इसलिए कह रहा है क्योंकि जो रिमेनिंग आर्क होगी ये तो मेजर आर्क होगी तुम्हारी, बोलो होगी कि नहीं होगी, ये तुम्हारी माइनर आर्क हुई। तो माइनर आर्क क्या हुई, थीटा इंटू आर, एंगल इंटू रेडियस। अच्छा थीटा कितना है बेटा, थीटा तो है पाई अपॉन 3 इंटू रेडियस कितना है, रेडियस दे रखा है 20, ठीक है। तो आप पाई को चेंज कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हैं, इसको लिख सकता हूं 22 अपॉन 7 इंटू 3 इंटू 20 आ गया। इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो 440 अपॉन 21 सेंटीमीटर लगा दीजिए, ये तुम्हारी आंसर आ गया। किसका आंसर आ गया, लेंथ ऑफ माइनर आर्क। तो इस तरह से बेटा बहुत आसान क्वेश्चन था, नोट इट डाउन। यस बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ इन द टू सर्कल आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ, ध्यान समझना बेटा, दो सर्कल हैं जिसमें जो आर्क की जो लेंथ है ना वो तुम्हें सेम दे रखी है, सबटेंड्स angles of 60 degree and 75 degree at the center, find the ratio of the radius। तो सिंपल सी बात है, जब एंगल अलग अलग बनाएंगे और आर्क की लेंथ सेम होगी तो बताइए क्या होगा, रेडियस क्या होगा, दोनों का अलग अलग होगा, सिंपल सी बात है। तो चलो हम मान लेते हैं कि ये तुम्हारा पहला सर्कल है, इसका रेडियस मान लेते हैं R1, ये एंगल कितना दे रखा है 60 डिग्री, और ये आर्क की लेंथ कितनी ले ली मैंने, L ले ली, ठीक है बेटा। ये R1 है तो ये भी R1 है भाई, रेडियस मैंने R1 मान लिया, थीटा 60 डिग्री है, थीटा 1 मान लेता हूं इसको, और ये आपके पास क्या है, L है। अच्छा दूसरा क्या माना हमने, एक और सर्कल है, इसका रेडियस मान लेते हैं R2, ठीक है। तो ये R2 है तो ये भी R2 होगा, लेकिन ये जो लेंथ है ना बेटा, ये जो आपकी AB थी और ये जो CD है, ये लेंथ क्या है, दोनों की सेम है, लेकिन ये जो एंगल दे रखा है आपको, ये आपका दोनों का अलग अलग है। पूछना क्या चाह रहे हैं हमारे से, R1 अपॉन R2 पूछना चाह रहा है कि R1 और R2 का रेशियो क्या होगा। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं थीटा 1 की। तो थीटा 1 कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। क्या आप इसको रेडियन में बदल सकते हो, क्योंकि जब भी आप एंगल का फॉर्मूला लगाओगे थीटा इजकल टू एल अपॉन आर, तो थीटा किस में लेते हैं, रेडियन में लेते हैं। तो थीटा 60 डिग्री हो गया, बताइए कैसे कन्वर्ट करें रेडियन में, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पाई बाई 3 रेडियन, ठीक है बेटा। तो आप बताइए फॉर्मूला लगा दें,
थीटा 1 इज इक्वल टू एल अपॉन R1। अब आप कहेंगे सर यहाँ थीटा 1 लिया, यहाँ R1 लिया आपने, तो इसको L क्यों लिया? बेटा L1 क्यों लेंगे? क्योंकि L तो दोनों का सेम है, L1 और L2 तो इसलिए दोनों का L ही लेंगे। चलो ठीक है, तो यहां से मैं R1 निकाल सकता हूं। थीटा 1 की वैल्यू पुट करिए पहले, पाई अपॉन 3 विल बी इक्वल टू L अपॉन R1। तो दैट इंप्लाइज R1 की वैल्यू आ गई 3L अपॉन पाई। इसको एक इक्वेशन दे दीजिए भाई, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 3L इज इक्वल टू पाई R1, तो पाई तुम्हारा डिवाइड में आ जाएगा। चलो दूसरे को देखो, थीटा 2 कितना है? 75 डिग्री, रेडियन में बदल लो, पाई बाई 180 कैंसिल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 36, और ये आपके पास आ जाएगा 15, 3 से फिर हो जाएगा भाई, तो ये आ जाएगा 5 पाई अपॉन 12 रेडियन। वेरी सिंपल, ठीक है। चलो अब फॉर्मूला लगाइए, आप बताइए क्या होगा। थीटा 2 विल बी इक्वल टू, थीटा 2 मतलब एंगल इज इक्वल टू आर्क, आर्क की लेंथ तो सेम है, एल है, अपॉन रेडियस, रेडियस कितना है? R2 है। थीटा 2 की वैल्यू रखो 5 पाई अपॉन 12 एल अपॉन R2, तो R2 कितना आ गया? 12L अपॉन 5 पाई, ठीक है। और ये R1 था आपके पास, तो बेटा दोनों को डिवाइड कर दूं, R1 अपॉन R2 विल बी इक्वल टू, रेशियो ही तो पूछ रहा था, तो 3L अपॉन पाई, और जब इसको डिवाइड करूंगा 12L अपॉन 5 पाई, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3L अपॉन पाई इंटू 5 पाई अपॉन 12L, पाई से पाई, L से L, 3 से 4, तो बेटा ये आ गया 5/4, मतलब 5:4। तो मतलब R1 और R2 का रेशियो क्या आ गया बताइए? 5:4। ये रेशियो ही तो पूछ रहा था, ये तुम्हारा क्या आ गया? आंसर आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था बेटा, नोट इट डाउन। यस बेटा, लास्ट क्वेश्चन है ये इस एक्सरसाइज का। फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच ए पेंडुलम swings if its length is 75 centimeter and the tip describe an arc of length 10 centimeter। ठीक है, पहले पार्ट में कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर, दूसरे में कितना दे रखा है? 15 सेंटीमीटर, और तीसरे क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 21 सेंटीमीटर। तो चलो पहले पार्ट की बात करते हैं। तो इसके अंदर बताइए आपको क्या दे रखी है? एल तो कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। आर्क की लेंथ एल ही तो होती है। अच्छा, दूसरा क्या है? जो पेंडुलम जो स्विंग करेगी, ठीक है, उसकी जो लेंथ है वो क्या होगी? एक तरह से रेडियस का ही तो काम करेगी। तो आपको दूसरा क्या दे रखा है? आर दे रखा है, कितना है? 75 सेंटीमीटर। क्या पूछना चाह रहा है? एंगल, और एंगल आएगा वो किस में आएगा? रेडियन में आएगा। जब थीटा इजकल टू एल बाई आर निकालते हैं तो थीटा इजकल टू आ जाएगा एल अपॉन आर। एल कितना है? 10 है। आर कितना है? 75 है। तो 2/25 रेडियन। 2/25 थोड़ी आएगा, 15 कहो आप, ठीक है बेटा। आपके पास जब इसको कैंसिल करोगे तो ये तो 2 से गया, और 15 5 जा कितने होते हैं? 75 होते हैं, ठीक है। ये पहले पार्ट का आंसर आ गया। दूसरे पार्ट को तो आप आराम से कर ही सकते हो। एल यहाँ कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर। आर तो सेम ही रहेगा, 75 सेंटीमीटर। तो बताइए थीटा क्या होगा? एल अपॉन आर, 15/75, 5 से कैंसिल करोगे 3, ये तो बल्कि 15 से हो जाएगा, 1/5 रेडियन। ये इसका आंसर हो जाएगा। और अगर बात करें तीसरे पार्ट की तो बताइए थीटा क्या होगा? यहाँ एल कितना है? 21 सेंटीमीटर। थीटा क्या होगा? एल अपॉन आर होगा। एल की जगह क्या रखूंगा? 21/75, 3 से कैंसिल, कितना आ गया तुम्हारे पास? 25 से कैंसिल हो गया। तो ये आ गया थीटा इज इक्वल टू 7/25 रेडियन। ये इसका आंसर आ गया। तो बेटा इसी के साथ हमने इस एक्सरसाइज को फिनिश कर लिया है, और हमने यहां तक क्या सीख लिया है कि भाई डिग्री को रेडियन में कैसे बदलेंगे, रेडियन को डिग्री में
कैसे बदलेंगे, ऐसे कुछ क्वेश्चंस हमने किए हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसका काफी आगे यूज है, नोट इट डाउन।